नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने आगामी सीटेट जनवरी 2025 हेतु तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें कक्षा 6 हिस्ट्री हमारे अतीत नामक किताब से हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और उन चारों चैप्टर्स को मैंने अपने खुद के बनाए नोट्स के माध्यम से पढ़ाए हैं। तो मैंने आपसे यथा कहा भी है कि इन नोट्स के पीडीएफ पाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डेली नंबर डाल दिया करता हूं कक्षा के उपरांत, तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर नोट्स लिख करके भेज सकते हैं, तो वह नोट्स आप तक नोट्स का पीडीएफ पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम साथ साथ चैप्टर्स भी करते हैं और पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसमें कि पुराने सीटेट ने जितने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को और जो संभावित प्रश्न होता है उसको मैं अपनी तरफ से डालता हूं। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाता है और इस चैप्टर को आप पहले पढ़ भी चुके होते हैं, तो इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की फिर डाउट जो है या किसी भी प्रकार की समस्या उस चैप्टर में नहीं आती है, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है आज का। तो पहले प्रश्न पे आप नजर डालेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 यानी आरंभिक नगर यानी कि हड़प्पा नगर के विषय में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा राखीगढ़। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका हड़प्पा। ठीक है, हमने कहा था कि जब पंजाब में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो वहाँ के मज़दूरों ने जो पुराने खंडहर को देखा, उसमें से कुछ ईंट वगैरह पत्थर वगैरह तोड़े और उसके लगभग 80 साल बाद जो है जब पुरातत्वविदों ने जो है इन स्थानों का मुआयना किया तो उन्होंने इन नगरों को हड़प्पा नगर कहा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ख हो गया। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था। दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसके लिए तो मुझे लगता है कि ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और आप इसका ऑप्शन ग बिल्कुल ठीक लगा देंगे। जी हाँ, लगभग 4700 साल पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे, निर्माण उनका लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले। जी हाँ, मेहरगढ़ एक नव पाषाणिक स्थल है, ये पूरा पाषाणिक नहीं अपितु नव पाषाणिक स्थल है। तो मेहरगढ़ में दोस्तों आपको चौकोर तथा आयताकार घर मिलता है, ये हमने अपने नोट्स में पढ़ाया भी था, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न सीटेट पूछ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। तो लोथल जो है, सबसे पहले आप ये देखिए लोथल कहाँ पर था। तो ये जो लोथल था ये कच्छ के इलाके में आप ये समझिए कि जो साबरमती की जो उपनदी थी, ऐसा समझिए कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलती है साबरमती। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में जो साबरमती मिलती है, इसकी एक उपनदी है और उसी उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक बंदरगाह था दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ मनके भी बनाए जाते हैं। हाँ, यहाँ एक ऐसी इमारत मिला था पुरातत्वविदों को जिन इमारतों में मनके वगैरह के अवशेष मिले थे, तो इससे ये पता लगाया जाता था कि लोथल के नगर में उस इमारत में मनके भी मिलते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये कहता है कि यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा था। जी नहीं, हमने अभी आपसे कहा था कि लोथल नगर जो है ये गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाला साबर नदी के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये माही नदी के किनारे तो नहीं बसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था ना। अगला कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, क्योंकि हड़प्पा के लोग लाल रंग के मिट्टी का उपयोग करते थे और उस पर काले रंग के डिजाइन बनाया करते थे। तो इसका क उत्तर हो जाएगा सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था। हमने कहा था कि हड़प्पा के अक्सर नगर
2 भागों में विभक्त हुआ करता था। लेकिन एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, वो था धौलावीरा। जी हाँ, ये वही धौलावीरा जो कच्छ के खदिर बेत के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से महान स्नानागार मिला है? बहुत सरल और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा महान स्नानागार तालाब पुरातत्वविदों को मिला है। ठीक है, जो ऊंचे ईंटें और सीमेंट और दीवारों से बनाए गए थे। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि जहां पर हवाई जहाज वगैरह से जो है, कौन सा हवाई, जो पानी में तैरने वाला जो जहाज होता है, इन जहाज़ों से जहाँ पर जो है बंदरगाह, आप पत्तन को बंदरगाह कर लीजिए सबसे सरल। तो सबसे बड़ा जो पत्तन मिला है ना दोस्तों, वो मिला है आपका लोथल में। कहाँ पर मिला है? लोथल। इसको बहुत बड़ा बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे देशों के लिए, विदेशों के लिए सामान का आयात निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा कालीन मुहरों पर किसके चित्र मिलते हैं? जी दोस्तों, उसी दिन मैंने इस बात को क्लियर किया था कि जानवर के चित्र जो हैं हड़प्पा कालीन जगह से मिलते हैं उस टाइम के मुहर से। और ये मुहर कैसे होते थे? ये आयताकार होते थे, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन मुहर आयताकार होते थे और उन आयताकार मुहरों पर जो है जानवरों के चित्र चित्रित किए जाते थे। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कपास की खेती कहाँ हुई थी? तो कपास की खेती दोस्तों लगभग 4700 साल पहले मेहरगढ़ में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? एकदम सरल प्रश्न है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओमान और राजस्थान से। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें तो हड़प्पा के नगरों में मिलती थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बाहर से इनको आयात निर्यात करना पड़ता था। तो ओमान और राजस्थान से ये तांबे का आयात किया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा के लोग सोने का आयात निम्न में से कहां से करते थे? तो तेलंगाना से तो बिल्कुल नहीं करते थे, सोमनाथ से भी नहीं करते थे और पटना से तो करते ही नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से ये लोग सोने का आयात निर्यात करते थे। तो कहां से क्या चीज़ आयात करते थे ये जानना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न संभावित प्रश्न है जो सीटेट पूछ सकता है, ये मैंने प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। संभावित प्रश्न है, ये दोनों तरफ से बनाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, सीटेट कुछ भी उठा के पूछ देता है, तो दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कहाँ अग्निकुंड मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है दोस्तों, याद रखना है। कालीबंगा और लोथल, इन 2 जगहों से जो है अग्निकुंड मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ 4700 साल पहले हुआ था और हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है दोस्तों वो लगभग 3900 साल पहले हुआ था। ये दोनों बातें याद रखनी है मुख्य रूप से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है दोस्तों। आपको हमने बताया था कि 3900 साल पहले, इसलिए क्योंकि लगभग कई इतिहासकार ऐसा मानते थे कि कई नगरों में बाढ़ आ गया, कई नगरों में जो है जंगल का विनाश हो गया, कहीं पर राजा का सत्ता समाप्त हो गया, प्रभुत्व समाप्त हो गया। इन सब कारणों से जो है ये नगर समाप्त हो गया, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कक्षा आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। यहाँ YouTube चैनल लिंक भी है, यदि आप इस प्रश्न का भी प्रैक्टिस के लिए PDF चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, मुझे मैसेज करके ये PDF ज़रूर मांग लें। और ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ, क्योंकि चैप्टर 4 तक हमने जो है थ्योरी कर ली है और 3 चैप्टर का हमने MCQ प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो कल चैप्टर 5 की थ्योरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल।